हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका संस्कार इंग्लिश वर्ड चैनल पर। तो यहाँ पर हम लेकर के आए हैं मासिक टेस्ट अगस्त 2021 कक्षा 12वीं का जो भौतिक विज्ञान का पेपर है। और ये जो पूर्णांक है 20 नंबर का है। आपको 20 में से 20 नंबर पूरे मिलेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, वायु में स्थित एकांक धनावेश से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है। तो इसका आंसर है 12 नंबर का 1/ε0। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, जो कि आपका ए नंबर पे अर्थात आ नंबर पे आंसर है। तीसरा वाला है, 4 μF धारिता के कितने संधारित्रों से परिणामी धारिता 6 μF प्राप्त होगी। तो इसका आंसर है 3, जो कि सा नंबर पर है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है, धारा घनत्व का एसआई मात्रक। तो इसका आंसर है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि दा नंबर पे है। पाँचवा वाला क्वेश्चन है, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के प्रतिरोध पार्श्वक्रम में संयोजित हैं, तो संयोजन की का कुल प्रतिरोध होगा। तो इसका आंसर है बा नंबर का 20/19। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। तो यहाँ पर इसका पहला क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ क्या है, इसके गुण लिखना है। तो समविभव पृष्ठ का हेडिंग डाली और वहाँ पर लिखा, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। ये हो गया समविभव पृष्ठ कहलाता है। और इसके बाद समविभव पृष्ठ के गुण। तो यहाँ पर समविभव पृष्ठ के गुण ये लिखे हैं। एक तो ये हो गया कि इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है, और दूसरा है 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। फिर अगला वाला क्वेश्चन है, ओम का नियम लिखिए तथा इसकी सीमाएं भी लिखना है। तो ये ओम का नियम है और आप लोग डायरेक्टली इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, यहाँ अपना ओम का नियम है और आगे वाले पेज पर ओम के नियम की सीमाएँ हैं। तो ये हैं ओम के नियम की सीमाएँ, और ओम के नियम की दोनों सीमाएं लिख लेना। फिर आता है अगला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव में क्या संबंध है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर होता है, और प्लेटों के बीच विभवांतर होता है V = 1/4πε0 आवेश बटे दूरी। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में हमने लिखा, और समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो समीकरण में जब भाग दिया तो E/V बराबर का 1/4πε0 आवेश बटे दूरी, और 1/4πε0 आवेश बटे दूरी का स्क्वायर। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट गया, और Q से Q कट गया। तो हमारे पास बचा 1/r, और नीचे बचा 1/r²। तो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो पलट जाता है, तो r²/1, और r से r कैंसिल हो गया, तो E/V बराबर का r, या E बराबर का VR। तो ये हो गया क्वेश्चन अपना कंप्लीट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। तो थर्ड नंबर की ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई 3 प्रश्न हल कीजिए। ठीक है, 4 के 4 ये क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण विभव का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने लाते हैं, और ये है क्वेश्चन का आंसर। ये है, यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखा है, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का व्यंजक ज्ञात करना है। तो ये है, इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी अपना ये दोनों का दोनों यहाँ पर आए, आगे पूरा पेज में अभी अपना पूरा हुआ नहीं है, नेक्स्ट वाले पेज में भी पूरा बताते हैं। ये आपको लिख लेना है, जहाँ तक ये लिखा है यही अभीष्ट व्यंजक है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। इसी का सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये वाला भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट तक आ जाइए, जहाँ तक ये लिखा है यही अभीष्ट व्यंजक है। यहाँ तक आप लोगों को लिख लेना है। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाते हैं इसका तीसरा वाला क्वेश्चन। तीसरा जो क्वेश्चन है, ये है, सेल के विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं, इसमें क्या संबंध है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। ये है इसका आंसर, सेल के आंतरिक प्रतिरोध वाला। चलिए, तो ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, यहाँ पर समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ अपघट्ट लिखा है, अपघट्ट द्वारा प्रदर्शित। और इसके बाद आगे आ जाते हैं, और ये पूरा आप लोगों को यहाँ तक लिख लेना है, R बराबर का
ई बटे भी -1 और आर तक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब आ जाते हैं 4th नंबर का क्वेश्चन भी है, हालांकि आप लोगों को करने 3 हैं, तो इन 4 में से जो 3 अच्छे लगे वो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं 4था नंबर का क्वेश्चन। चौथा वाला क्वेश्चन है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। तो ये सवाल है थोड़ा सा, ये आपके सामने हम बता रहे हैं। चलिए, ये है आपका आंसर। ये है बैटरी का विद्युत वाहक बल दिया गया है 12, बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4, अधिकतम धारा के लिए R बराबर 0 और बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा I बराबर E और बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और सबके मान रख दिए तो ये आ गया 30A और ये एम्पियर लिखा है, धारा का मात्रक है। इस प्रकार से हमारा ये पूरा का पूरा जो टेस्ट पेपर था ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो पढ़ते रहना है। और इसी तरीके से यदि आप अन्य विषय का पेपर चाहते हैं, यदि चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है।